हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल हम दूसरा शब्द ग्रुप लिखा थे नदी शब्द रूप। आप लोग जरूर देख लिए होंगे। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है मुनि शब्द रूप। मुनि है ई का अंत पुंगलिंग शब्द। हम यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख दिए, नहीं पुंगलिंग होगा। पुंगलिंग, पुंगलिंग शब्द। ओके, पुंगलिंग शब्द हो गया आपका मुनि शब्द रूप। तो अभी उस शब्द रूप का जैसे नदी शब्द रूप था वो था स्त्रीलिंग शब्द दीर्घईकारांत। ये है पुंगलिंग शब्द ई कारांत, छोटी ई। ठीक है, छोटी ई कारांत, हस्सी कारांत पुंगलिंग शब्द हो गया मुनि शब्द रूप। इसमें भी दूसरा शब्द रूप के जैसा विभक्ति, चिन्ह, वचन ये सब होते हैं। विभक्ति होता है कारक विभक्ति, उसका प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एज इट इज संबोधन लाइक अदर शब्द रूप। ओके, तो पहला लाइन हो गया इसका, पहला लाइन हो गया प्रथमा का चिन्ह होता है ने। इसका पहले शब्द रूप में भी हम लिखा दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा। नदी शब्द रूप, बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, फिर फल शब्द रूप, ये सब में भी हम लिखा चुके हैं। विभक्ति एंड चिन्ह। विभक्ति का क्या चिन्ह होता है? प्रथमा विभक्ति का ने चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे राम ने, मुनि ने। ठीक है, मुनि ने, मुनि पुंगलिंग होता है, मुनि राम होता है अकरंत पुंगलिंग। ये हो गया सही करंत पुंगलिंग, दोनों में फर्क है। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है अच्छी तरह से। कुछ कुछ हम लिखा देंगे शब्द रूप, वो उतना ही खाली आपको याद करने से भी आप लोग का बहुत नॉलेज हो जाएगा संस्कृत में और बातचीत भी कर पाएंगे। जितना हम दिखा देंगे उतना ही याद कर लीजिएगा, और बाकी सब उसी का जैसा, जितना शब्द है सब उसी का जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति ने होता है चिन्ह। जैसे मुनि, मुनि में विसर्ग हो जाएगा। जैसे हिंदी में लिखेंगे तो विसर्ग नहीं होगा, और संस्कृत में लिखेंगे तो विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मुनि हो गया मुनि, या मुनि हो गया एक वचन में। मुनि हो गया, मुनि मतलब एक मुनि ने। ठीक है, एक मुनि ने, एक वचन है तो एक मुनि ने। द्विवचन में मुनि हो गया, देखिए इसमें हस्सीकरण, आपको खाली स्पेलिंग देखना है, स्पेलिंग को मार्क करना है, याद रखना है। मुनि पहला जो शब्द है उसमें हर्षीकरण हो जाएगा। द्विवचन में जो मुनि हम लिखे हैं उसमें दीर्घई हो जाएगा। ठीक है, किसमें दीर्घई होगा किसमें हर्षी होगा, उसका आपका अच्छी तरह से देख लेना है। एक बार पढ़ लेने से, देख लेने से, उसको बिना देख के फिर बोलिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद रहेगा हमेशा, स्पेलिंग भी याद रहेगा। मुनयः मतलब बहुत सारे, मतलब दो से ज़्यादा, कोई भी नंबर का हो सकता है। बहुत सारे मुनया, मुनया मुनि ने, दो से ज़्यादा मुनि ने। अच्छा, ये हो गया प्रथमा विभक्ति। अभी द्वितीय विभक्ति का मतलब क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का मतलब को, उसका चिन्ह को होता है। जैसे मुनिम, मुनि को, मुनिम मतलब मुनि को।
ठीक है। और मुनि सेम स्पेलिंग हो जाएगा द्विवचन प्रथमा का जैसा, मुनि। इसमें दीर्घ होगा, कहाँ कहाँ दीर्घ होगा देख लीजिएगा। द्विवचन प्रथमा द्वितीया का द्विवचन में, अच्छा, और द्वितीया का बहुवचन में। तो मुनि द्वितीया का द्विवचन का मुनि का मतलब होता है दो मुनि को, ठीक है, दो मुनि को। मुनिम मत मुनिन, ये मुनिम हो गया, म हो गया, ये लास्ट में म है, इसमें लास्ट में न है। तो मुनिम, मुनिन मतलब बहुत सारे मुनियों को, ठीक है, बहुत सारे मुनि को। तृतीया विभक्ति, तृतीया तो मतलब क्या होता है, द्वारा होता है, आप लोग को मालूम ही है द्वारा। तृतीया मतलब द्वारा भी बोल सकता है, से भी बोल सकता है, से। तो द्वारा, तो मुनिना, ये मुनिना का मतलब हो गया मुनि के, एक मुनि के द्वारा, क्योंकि एक वचन है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना है, और इसको भी ध्यान रखना है। मुनिना मतलब एक मुनि के द्वारा या एक मुनि से, ठीक है। इस से का मतलब द्वारा होता है, द्वारा के मीनिंग से इसको से में इंक्लूड करना है। मुनिभ्यम, मुनिभ्यम मतलब दो मुनि से या दो मुनि द्वारा। मुनि भी मतलब अनेक मुनि के द्वारा, ठीक है। मुनि भी मतलब अनेक मुनि के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का मतलब होता है लिए या के लिए। चतुर्थी विभक्ति, तो पहला शब्द है मुनये, मुनय मतलब एक मुनि के लिए, एक मुनि के लिए, अच्छा, और एक मुनि के लिए। और दूसरा है मुनिभ्यम, मुनिभ्यम दो मुनि के लिए। मुनिभ्यम मतलब दो, इसमें भी मुनिभ्यम है, इसमें मुनिभ्यम है, इसमें मुनिभ्यम, तीन जगह मुनिभ्यम है। तो दो मुनि के लिए चतुर्थी में। मुनिभ्यम मतलब अनेक मुनि के लिए। हो गया, इतना तक समझ गए। फिर पंचमी आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है, इसमें भी से है या द्वारा है, इसमें से है। तो दोनों से में क्या से फ़र्क करेंगे, फ़र्क ऐसे ही करेंगे। ये पंचमी का से का मतलब होता है कोई चीज़ से कोई चीज़ अलग होना। तब हम जब से लगाएंगे, आसमान से पानी गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, हैं, तो उस टाइप का अलग हो गया, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, आसमान से पानी अलग हो गया, तो पंचमी विभक्ति हो जाएगा उस से के लिए। और द्वारा होगा जब एक चीज़ से अलग नहीं होगा, सटा हुआ रहेगा, तो उसको हम से लगाएंगे, ठीक है, ये तृतीया लगाएंगे। हो गया पंचमी से। मुने, मुने मतलब एक मुनि से। मुने मतलब देखिएगा कहाँ कहाँ विसर्ग है। मुने मतलब एक मुनि से, ये दोनों में विसर्ग है, पंचमी षष्ठी का एक वचन में, ठीक है। और ये यहाँ पर तृतीया चतुर्थी पंचमी का बहुवचन में विसर्ग है। अच्छा, तो पंचमी एक मुनि से हो गया, मुनिभ्य मतलब दो मुनि से, मुनिभ्य मतलब अनेक मुनि से। षष्ठी का मतलब होता है का, के या की। स्त्रीलिंग में की होगा, के मतलब बहुवचन में हो जाएगा, का मतलब पुंगलिंग में हो जाएगा। मुने, ये मुने मतलब हो गया मुनि का। मुन्यो मतलब दो मुनि के। मुनि नाम मतलब अनेक मुनि के। ओके, अच्छा, अभी आ गया आपका षष्ठी विभक्ति। षष्ठी का मतलब तो मालूम है का, के, की। मुने, मुन्य, मुनि नाम। मुने मतलब एक मुनि का, मुन्य मतलब दो मुनि का, मुनि नाम मतलब अनेक मुनि का, ठीक है। सप्तमी विभक्ति मतलब में, इसका चिन्ह होता है में। पहला शब्द है मुनौ, एक वचन में मतलब एक मुनि में। दूसरा द्विवचन में है मुन्य मतलब दो मुनि में, इसमें विसर्ग है।
तीसरा है मुनीषु। इसमें देखिएगा मध्य नषक में हस्सु है और जब स्त्रीलिंग होते हैं तो दंत में हस्सी हो जाती है, जैसे लतासु। ठीक है, तो दंत में हो जाएगा लतासु में। इसमें मुनीषु मध्य नषक में हस्सु हो जाएगा मुनीषु। तो इसका मतलब अनेक मुनि में। ठीक है, जैसे अनेक मुनि में गुण है, कुछ भी संबोधन। हे संबोधन का चिन्ह होता है हे अरे। हे अरे, हे लगेगा या हरे लगेगा। जैसे हम लोग किसी को बुलाते हैं, हे मुनि, ऐ इधर आओ, तो ऐ बोलते हैं तो उसके बदले संस्कृत में हे या अरे बोला जाता है। हे मुने मतलब एक जन को बुलाने के लिए हे मुने लगाएंगे ये। लेकिन देखिए ये इसमें जनरली प्रथमा का लाइन इसमें संबोधन में लगता है, लेकिन खाली एक वचन का अलग होता है। तो इसमें भी ऐसे ही लगा, प्रथमा का लाइन लगा, लेकिन मुनि न में हस्सी विसर्ग है प्रथमा में, इसमें अलग हो गया। इसमें पहली बात है न में एक हल लग गया और विसर्ग हट गया एक वचन में। बाकी दोनों वचन में सेम होगा, प्रथमा का जैसा सेम होगा। ठीक है, तो हे मुने, हे मुनि, हे मुनि, हे मुने, हे मुनि और हे मुनया। जैसे हे मुनया है इसमें भी हे, इसमें मुनया है वो वचन में, इसमें भी हे मुनया हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जरूर एक संबोधन का चिन्ह भी हो जाएगा। ये संबोधन का चिन्ह जब भी लिखेंगे आप लोग, ये संबोधन का चिन्ह जरूर देना है, नहीं तो संबोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मुनि शब्द रूप। तो जितना हम शब्द रूप लिखा दिए आज तक, वो पूरा शब्द रूप आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आप लोग का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। एक शब्द रूप हम बार बार नहीं लिखाएं, हम सब अलग अलग शब्द रूप लिखाएं, जैसे कि आप लोग का सेंटेंस बनाने, संस्कृत में बातचीत करने में सुविधा हो जाएगा। सब शब्द रूप अलग अलग, एक शब्द रूप हम नहीं बनाए, क्योंकि स्पेलिंग जिसका एक सेम है उसमें आपको सेम रहेगा, इसमें आपको मैंने इस शब्द रूप का जैसे सेम हो जाएगा। जैसे हम बालक शब्द रूप लिखा है, बालक, बालक का लास्ट में अ है, बालक का अ उच्चारण हो रहा है, तो उसमें जितना भी शब्द नाउन शब्द संज्ञा शब्द में अ उच्चारण है लास्ट में, तो सब बालक जैसे ही हो जाएगा। जैसे लता शब्द रूप लिखा है स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग लास्ट में आ है, लता आकार है, तो जितना भी शब्द आकार से है लास्ट में आकार होगा, वो सब लता के जैसा हो जाएगा। तो सब तो हम नहीं लिखा है ना, खाली एक ही ठो लिखा है, तो आप लोग को सबका एक एक पढ़ना है। उसी तरह मुनि, उसके बाद नदी, उसके बाद फल, सब अलग अलग शब्द रूप है, अलग अलग लिंग का, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुंगलिंग, इकार हस्से करांत, दीर्घ करांत, इस टाइप का अलग अलग शब्द रूप लिखा दिए। उसको आप लोग को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है। ऐसे कंठस्थ कीजिएगा जी, हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, अच्छा से कंठस्थ कर लीजिए। और खाली कंठस्थ करने से नहीं होगा, उससे आपको सेंटेंस बनाकर लिखना है या किसी से बोलना है। सबसे अच्छी बात है कि बोलना। ठीक है, तो खाली लिखने से तो बोल नहीं पाएंगे ना, खाली लिखते जाएंगे ज्ञान बढ़ाते जाएंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर आप इंग्लिश सीखते जाएंगे ज्ञान बढ़ाते जाएंगे, आप एक लाइन बोल नहीं पाएंगे, अच्छा लगेगा, उसका तो कोई यूटिलाइज नहीं होगा ना। उसी तरह संस्कृत में भी सेम थिंग, तो आपको यूटिलाइज करना है, उसको सेंटेंस बना के बोलना है। ठीक है, तभी उसका वैल्यू होगा, उसको आपको फ़ायदा होगा। जितना आप अच्छा से बोल पाइएगा उतना आपका फ़ायदा है। और देखिएगा ये इंग्लिश से भी आसान हो जाएगा। तो आप लोग जितना भी हिंदी में शब्द बोलते हैं, वो तो हिंदी में तो
मैंने बोलचाल का भाषा बोलते हैं, जब भी बोलते हैं आप लोग बोलचाल का भाषा ही बोलते हैं, ठीक है। तो जब लेकिन जो शुद्ध हिंदी होते हैं, शुद्ध हिंदी जो होते हैं वही वही संस्कृत में उसी में बिंदु विसर्ग लगा के उसी को ही बोलना है, उसी को ही उस शुद्ध हिंदी में ही आपको विभक्ति, चिन्ह, वचन ये सब लगा के उसके हिसाब से आपको बोलना है, और शुद्ध हिंदी, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा कमेंट्स कीजिए, अगर पसंद आया तो अच्छा अच्छा कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। वंदे मातरम।